लक्ष्मी यक्षिणी की डरावनी कहानी। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे राहुल, मोहित, अजय और विक्रम। चारों हाल ही में शहर से पढ़ाई करके गांव लौटे थे। इनमें से राहुल ऐसा लड़का था जिसके पिता रघुनाथ शर्मा का कुछ समय पहले निधन हो चुका था। डरावनी शुरुआत। एक रात चारों अपने अपने कमरों में सो गए। रात में राहुल को सपना आया। सपने में उसके पिता रघुनाथ शर्मा आए और बोले, बेटा, मुझे बचा लो, मैं बहुत दुख में हूँ। ये सपना देखकर राहुल की नींद खुल गई। उसे नींद नहीं आई। तभी उसने अपने घर के बाहर किसी को खड़ा देखा। डर के मारे वह अपने दोस्तों मोहित, अजय और विक्रम के पास गया और बोला, बाहर कोई खड़ा है। चारों बाहर देखने गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोस्तों ने कहा, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। राहुल ने यह बात किसी को नहीं बताई कि उसके पिता सपने में आकर मदद मांग रहे हैं। 5 दिन बाद राहुल उस जगह गया जहां उसके पिता की मृत्यु हुई थी। वहां दीवार पर खून से लिखा था, पूरा गांव मरेगा। राहुल डर गया। वह अपने तीनों दोस्तों को वहां ले आया और बोला, यही मेरे पिता के साथ हादसा हुआ था, और ये देखो क्या लिखा है। चारों दोस्त डर गए। चौपाल पर सच्चाई। गांव की चौपाल पर एक बुजुर्ग बैठे थे। उनका नाम था हरिदत्त दादा। राहुल ने पूछा, दादा, मेरे पिता के साथ यहाँ क्या हुआ था? हरिदत्त दादा बोले, तुम लोग इस गांव से चले जाओ बच्चों, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन जब चारों ने जिद की तो दादा ने 2 साल पुरानी कहानी सुनाई। 2 साल पहले गांव में एक बहुत सुंदर लड़की आई थी। उसने कहा, मुझे यहाँ रहने दीजिए। गांव के सरपंच भानु प्रताप सिंह ने उसे रहने दिया और अपने यहाँ काम पर रख लिया। उस लड़की का नाम था लक्ष्मी। लेकिन सरपंच की नीयत ठीक नहीं थी। वह लक्ष्मी को परेशान करने लगा। एक दिन वह उसकी झोपड़ी में गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। असल में लक्ष्मी एक यक्षिणी थी। सरपंच ने उसे मार डाला। उसकी लाश हवेली में मिली। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। यक्षिणी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। 5 दिन बाद का रहस्य। 5 दिन बाद गांव के एक आदमी रामू काका ने लक्ष्मी की झोपड़ी के पास बच्चों के रोने की आवाज सुनी। वह अंदर गया तो देखा 3 बच्चे थे और लक्ष्मी उन्हें दूध पिला रही थी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सरपंच के बेटे वीरेंद्र सिंह ने कहा, इसने मुंह काला करवाया है। जब लक्ष्मी से बच्चों के पिता के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, ये बच्चे तुम्हारे बाप के हैं। ये सुनकर वीरेंद्र सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया, इस यक्षिणी को जला दिया जाए। इसने गांव में पाप किया है। लक्ष्मी को जिंदा जला दिया गया। अब 2 साल बाद हरिदत्त दादा बोले, अब 2 साल बाद वह वापस आ चुकी है। चारों दोस्तों ने पूछा, आपको कैसे पता कि वह यक्षिणी थी? दादा बोले, उसके गले पर एक खास निशान था। वही निशान तुम्हारे पिता के गले पर भी था। राहुल बोला, हाँ, मेरी माँ शारदा देवी ने भी गले पर निशान होने की बात कही थी। हरिदत्त दादा ने ये भी देखा कि विक्रम के गले पर भी वही निशान था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दादा बोले, मुझे नहीं पता उन बच्चों का क्या हुआ। अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। भयानक मौत। रात को चारों दोस्त खाना खाकर सो गए। फिर राहुल को सपना आया। उसके पिता उसे उसी जगह बुला रहे थे जहां उनकी मृत्यु हुई थी। राहुल बिना किसी को बताए वहां चला गया। वहां उसे एक लड़की दिखी। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, तुझे बुलाया गया है। राहुल भागने लगा, लेकिन यक्षिणी ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया और उसे मार डाला। तंत्र मंत्र और महादेव। जब मोहित,
अजय और विक्रम को ये पता चला। वे दौड़कर पहुंचे। राहुल के गले पर भी वही निशान था। उन्होंने कसम खाई, हम इस यक्षिणी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एक तांत्रिक कालूनाथ को बुलाया। उसका हवन बेकार गया। उसने कहा, बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा। मुझे गुरुजी से आज्ञा लेनी होगी। गुरुजी शिवानंद महाराज स्वयं आए। हवन शुरू हुआ। तेज हवा चलने लगी। लक्ष्मी यक्षिणी प्रकट हुई और बोली, तुम मुझसे कुछ नहीं कर पाओगे। गुरुजी मंत्र पढ़ते रहे। यक्षिणी ने तीनों दोस्तों पर हमला किया। वे घायल हो गए। तभी गुरुजी चिल्लाए, ओम नमः शिवाय का जाप करो। जैसे ही उन्होंने जाप शुरू किया, बादल फट पड़े, रोशनी फैल गई। महादेव स्वयं नंदी के साथ प्रकट हुए। महादेव बोले, बहुत हो चुका। इस धरती पर तेरा पाप समाप्त, और यक्षिणी का अंत कर दिया। तीनों दोस्तों ने महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने उनके सिर पर हाथ रखा। तीनों बेहोश हो गए। अंत सुबह गांव के लोग लौट आए। तीनों दोस्त होश में आए, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। गुरुजी शिवानंद महाराज बोले, लक्ष्मी का अंत हो चुका है।